रीत रे। मारू मरण जारे नजदीक आवे, नजदीक आवे। स्वेदी जगन ने मतलब लड़ावे, मतलब लड़ावे। मारा करता वारू सौने पोत पोतानू जीत रे। झूठा जगनी जोई में झूठी रीत रे, झूठी रीत रे। झूठी ममता, झूठी प्रीत रे। झूठा जगनी जोई में झूठी रीत रे, झूठी रीत रे। महावीर मुझको तो केवल ज्ञान चाहिए। महावीर मुझको तो केवल ज्ञान चाहिए। परम शुक्ल ज्ञान चाहिए। मोक्ष का स्थान चाहिए। महावीर मुझको तो केवल ज्ञान चाहिए। बार बार स्थानक में जाऊं, बार बार घर पे जाऊं। जीव दया का पूरा ध्यान चाहिए। महावीर मुझको तो केवल ज्ञान चाहिए। चाहे मैं गाना गाऊं, चाहे मैं खाना खाऊं। लगन एक ही भगवान चाहिए। महावीर मुझको तो केवल ज्ञान चाहिए। चाहे मैं देव बनूं, चाहे मानव बनूं। जैन शासन पर अच्छा मान चाहिए। महावीर मुझको तो केवल ज्ञान चाहिए। चाहे मैं साधु बनूं, चाहे श्रावक बनूं। दोषों और पापों की पहचान चाहिए। महावीर मुझको तो केवल ज्ञान चाहिए। ज्ञानी गुरुवर मिले, संयम बबली मिले। महावीर मार्ग का बहुमान चाहिए। महावीर मुझको तो केवल ज्ञान चाहिए। चाहे बहुश्रुत बनूं, केवल ज्ञानी बनूं। मेरे हृदय में गुरु स्थान चाहिए। महावीर मुझको तो केवल ज्ञान चाहिए। सबक श्रेष्ठ
ભગવતી સૂત્ર ઉદાયન રાજાનો અધિકાર. उदायन राजा द्रव्य और भाव से, निश्चय और व्यवहार से, समग्र उदय भाव से जो आत्मा ऊपर उठ गई, ये भी मनुष्य, हम भी मनुष्य, लेकिन मनुष्य मनुष्य में कितना अंतर होता है. कोई नाम मात्र से ही मनुष्य होता.
गुण से जब मनुष्य होता है तभी जन्म सार्थक हो जाता। लेकिन जीव जहां तक बेहोश है, ये बेहोशी बहुत बड़ा पाप है। ये बेहोशी में स्वयं को स्वयं का बोध कभी होने वाला ही नहीं। जितना लगाव जीव को है इतना जीव बेहोश है। जितना होश प्रकट होता है इतना लगाव छूटता है, जितना लगाव छूटता है इतना व्यक्ति होश तेज होता है। पुरुषार्थ ही होश, धर्म ही होश, और होश से ही जीव सर्वांग से सर्व प्रकार से जीव मुक्त हो जाता है। लेकिन उस जीवन में कभी जो प्रकट नहीं हुआ, तो ये अपनी वर्तमान क्षण जो जा रही है, उस क्षणों से व्यक्ति के भीतर में दुखों का कारण मजबूत होता है। होश की क्षणों में जो व्यक्ति जीता है, होश में जीता है, तो उसकी सारी क्षण मुक्ति की क्षण, दुखों का कारण खत्म हो जाता है। अज्ञानी हरदम दुख को मिटाना प्रयास कर रहा है, नहीं मिट सकता, कभी संभवित नहीं। ज्ञानी हरदम दुख का कारण की ओर दृष्टि लगाते और एक क्षण में दुख का कारण मिट गया तो दुख कभी संभव नहीं। तो अपने भीतर अपना बोध, निजी बोध जीव को जहां तक नहीं होगा, लेकिन होवे कब? होश हो तो। होश के बिना बोध कभी होना कभी संभवित नहीं है। आप बाहर से कुछ भी करें, लेकिन होश प्रकट नहीं होगा। होश प्रकट नहीं होगा तहां तक वो साधन सब फेल हो जाएगा। ये मनुष्य जीवन भी एक साधन है। ये साधन हमको किसका बनाना है? साधन है। इस साधन से व्यक्ति को परम अमृत भी प्राप्त होता है और परम जीवन का अनुभव भी होता है। जीवन में कभी अनुभव नहीं किया है, ऐसा अनुभव भी व्यक्ति को वर्तमान में हो सकता है इस साधन से। इतना अद्भुत अपूर्व से साधन अपने को मिला है। साधन की विशेषता तो मुमुक्षु और आत्मार्थी कोई होती। जहां तक मुमुक्षु से अर्थ में नहीं है, आत्मार्थी नहीं है, तहां तक इस साधन से व्यक्ति के जीवन में बेहोशी ही बढ़ेगी। होश तो उनके जीवन में प्रकट होता है जब मुमुक्षु आत्मार्थी हो। तभी व्यक्ति को बाहर की जो अवस्थाएं हैं, उदय योग संयोग की एक क्षण में व्यक्ति सब कुछ है, अनुकूल है, प्रतिकूल जो है वो सब उसको बाहर में है। लेकिन इस अनुभव तो व्यक्ति को जब पूरा होश होता है तभी होता। होश के बिना तो ए मैं ए मेरा। सुनने के समय व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता है, पढ़ने के समय भी अच्छा लगता है। निमित्त आया तब सब फुटबॉल। क्या पाया, क्या मिला? ब्रेन वॉश। एक ही क्षण देखो कितना व्यक्ति ने बुद्धि के तल पर, मन के तल पर कितना संचय करा, शब्द भंडोर बनाया है। जैसे संपत्ति व्यक्ति बढ़ाता है, तो शब्द भी बढ़ाता है, याद रखता है। समय आने पर संपत्ति भी अपना दुख का कारण नहीं मिटाते, तो शब्द भी कैसे मिटाएगी? वो तो बिल्कुल धोखाबाजी, 100%। ये धोखाबाजी अपना मन ने खड़ी किया है कि मैं जानता हूं, मुझे मालूम है, लेकिन निमित्त आए तब मालूम होता है कि व्यक्ति कहां पर खड़ा है।
निमित्त नहीं है तहाँ तक बहुत बराबर ही लगता है, सब बहुत अच्छा लगता, वक्ता को भी अच्छा लगता है, श्रोता को भी अच्छा लगता है, लेकिन निमित्त आने पर व्यक्ति को मालूम होता कि मेरी भीतर की अवस्था क्या है। भीतर जगत को अवलोकन जो करना हो तो व्यक्ति वर्तमान में जागे। ये उदाहरण कैसे उसके जीवन में आराधना हुई और कैसे उसकी भावना, और ये भावना से व्यक्ति कहां तक छलांग लग गई। लौकिक त्योहारों आते हैं और जाते हैं, लौकिक के साथ एक रूप हो जाते हैं, लेकिन लोकोत्तर त्योहार जीवन में जो जो त्योहार है उसके पीछे लोकोत्तर कुछ न कुछ अपने को सजेश करते हैं। लेकिन व्यक्ति जहाँ तक ये लौकिक में रहेगा, लोक और ओक संज्ञा में जिएगा, तहाँ तक व्यक्ति को लोकोत्तर क्या है कभी मालूम नहीं होगा, कभी समझेगा नहीं। ये लोकोत्तर पर्व क्या है और हम लौकिक में कहाँ तक चलते हैं, और व्यक्ति नहीं जागेगा तो कुछ मालूम नहीं होगा। लोग धनतेरस, काली चौदस और दीपावली, ये 3 दिन पर्व, धनतेरस, धनतेरस, धनतेरस 5 शब्द मैंने बोल दिया। धनतेरस, धनतेरस, धन की पूजा, कोई तकलीफ नहीं, पर धन का पुजारी नहीं बनना। धन की पूजा ठीक है, देखो बाहर की संपत्ति है, लक्ष्मी, लेकिन पूजा उसकी, लेकिन पुजारी नहीं होना है। नहीं समझ में आएगा क्यों परंपरा मान्यता में जीव जहां तक जीते हैं तहां तक वो रूटीन की तरह चलता है सब। कैसी कैसी पर्व की विशेषताएं हैं और कैसे कैसे लोग पर्व को मानते हैं, मनाते हैं। श्रीमंत लोगों का पर्व जो होता है वो त्याग का होता है, गरीब लोगों का जो पर्व होता है खाने पीने का होता है। सामान्य लोगों को वर्ष में कभी भी मीठी चीज मिलती नहीं है, उसको मिले तो उसकी कितनी विशेषता, उससे घर पर दवाई भरा रहता है, उसको मिठाई की क्या विशेषता। ऐसे आप रोज सुनते हैं आत्मा की बात, आपको क्या विशेषता है, और जो विशेषता व्यक्ति को लगे तो व्यक्ति को चोट लगे तो छलांग लग जाती है। ऐसे कभी कोई एक दफा सुन लेता है तो व्यक्ति के भीतर में बदलाव हो जाता है कि ये चीज, ये मेरी चीज, ये मैं। और या तो व्यक्ति सब कुछ ऐसी ही परंपरा, ऐसी ही रूटीन में जब हम चलेंगे तब तक अपना काम, आत्मा का काम होना ये संभावित नहीं है। तो जो व्यक्ति भीतर की संपत्ति है, सजेश तो निर्देशन तो उसकी ओर है, धन, लक्ष्मी, हर देव का वाहन होता है, उसके पर वो आरूढ़ होते हैं, देव देवियों सब, वितराग देव के सिवा। वितराग देवी देव है, बाकी तो राग द्वेष से भरा पड़ा है। 4 प्रकार के जो देव है, भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष, वैमानिक, वो सब तो राग द्वेष से भरे हैं। और लोग जो काम कर रहे हैं वो भी भय से होता है। तो हर देव जो है उसका एक वाहन है, उसकी एक बैठक होती है। लक्ष्मी जी किसके पर आरूढ़ है? पूजा जिसकी आप लोग करते हैं वो किसके पर आरूढ़ है? कमल पर। कमल का क्या गुण है? कमल कहां पर होता है? मार्बल पर होता है? कहां पर होता है? कीचड़ में। कीचड़ में कमल, और फिर जब ऊपर उठा तो नहीं कीचड़ का गुण, नहीं गंदा पानी का गुण, और एक भी पानी का बूंद उसको छूता नहीं।
हवा की लहर से पानी का बूंद कमल की पत्ती पर जो आ गया तो मोती से रिखा लगता है, शोभा बन जाता है, शोभा बन जाती है। पानी की शोभा कमल से हो जाती है। वो तो कीचड़ है, कोई नहीं देखता, और कीचड़ देखता और कमल नहीं देखता, और कमल देखता है कीचड़ नहीं देखता। संसार कीचड़ है, लेकिन कमल हो जाओ, कमल होने की संभावना है। जो ऊपर उठ गया, सबसे अलिप्त हो गया, कमल अलिप्त है। लक्ष्मी कमल पर विराजमान है लेकिन अलिप्त है। आपको सजेस्ट करता है कि तेरे पास कुछ भी अलिप्त हो जा। सुना है कभी, माना है कभी? देखते हैं, पूजा करते हैं, तिलक करते हैं, प्रणाम करते हैं, लेकिन उसका जो विराजमान है किसके पर है? वो कमल, वो खुद अलिप्त है, खुद अलिप्त है। लेकिन लोगों क्या करते हैं? लोगों की क्या अवस्था होती है? संपत्ति के साथ व्यक्ति की वर्तमान अवस्था कैसी होती है? संपत्ति कोई भी जगह पर आप रखो, लेकिन आपका उसके साथ अटैचमेंट कितना, कैसा? निर्लेप है। लक्ष्मी जी खुद निर्लेप निसंग है। आप उसकी पूजा करते हैं तो आप भी निसंग निर्लेप हो जाओ, ऐसा उस दिखाते हैं। जो व्यक्ति देखा है ऐसा भाव उसमें है। देखो, रूटीन परंपरा सब चलती है। तो एक कमल पर विराजमान जो है वो ऐसे ही है कि जिसकी पास जो हो वो सब व्यक्ति जो निर्लेप बन जाए तो आत्मा की संपत्ति से विभूषित हो जाए। चक्रवर्ती हो, सिकंदर हो, फिर कोई भी राजा हो, कोई भी सम्राट हो बाहर से, तो उसके पास अनंत संपत्ति नहीं होती है। किसी के राजा के पास, कोई राजा जिसके पास 14 रत्न 9 निधान ऐसे चक्रवर्ती सम्राट, तो भी देखो 14 रत्न 9 निधान लिमिट आ गई। अनंत संपत्ति बाहर की इंद्रों के पास भी नहीं है। देवलोक में इंद्र, मनुष्य क्षेत्र में इन चक्रवर्ती, तो उस किसी के पास अनंत संपत्ति नहीं है। ये अनंत संपत्ति अपनी भीतर है। हम अनंत संपत्ति के मालिक है, हम अनंत संपत्ति के स्वामी है। मालिक स्वामी, दास नहीं, दास भी है। लोग दास हो गया है, लोग उसके अधीन हो गया। जो व्यक्ति उसी से ऊपर उड़ गया तो संपत्ति का स्वामी, मालिक हो गया। मालिक हम होते हैं, संपत्ति तो जड़ है। जड़ संपत्ति अपनी मालिक होती है तो क्या है, कैसा है? आप सुन लेंगे, लेकिन कभी सोचा है कि मैं संपत्ति का मालिक हूं कि संपत्ति मेरी मालिक है? मैंने पकड़ा है कि वो मुझे पकड़े है? कैसी अपनी वर्तमान अवस्था है? तो आत्मा की अनंत संपत्ति व्यक्ति जिसको प्राप्त करना चाहता हो उसको कमल की दृष्टि रखना। जिसके पास एक कमल की दृष्टि हो वो व्यक्ति आत्मा की अनंत संपत्ति प्राप्त करने के लिए सद्भागी हो सकता है। तो धनतेरस, 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 ये तिथि को 3 शब्दों से लोगों अलग अलग अवस्था से उसको मनाते हैं। धनतेरस, छोटे खेड़े गांव में जो पशु होता है, पालतू पशु, उसको गांव के बाहर, गांव के गोंदरा पर वहां इकट्ठा होता है, वहां पर गोवा उसको चराने को ले जाते हैं, उसको धन कहते हैं। सुबह में जाते हैं, जंगल में ले जाते हैं, चराते हैं। देखो, 1-2 नहीं हो, सारा गांव का पशु एक ग्वाल चराते हैं। उसको कभी कोई भी भैंस, गाय, बैल के पर कभी लगा होता है? क्यों? कितना? 100-200 नहीं, 500, 1000, 2000, जैसा छोटा मोटा गांव, ऐसे इतना पशु हो वो हरदम संभालता है। लेकिन क्या होता है, वो क्या मानता है? एक भी पशु मेरा नहीं है, ये सब लोगों का है, मैं तो उसका सिर्फ
चराने के लिए लाया हूं, उसका संभाल रखना, वो इधर उधर चला न जाए, इतना ही उसका काम है। चाहे इतना उसके पास पशु हो, लेकिन एक भी पशु उसका नहीं है, मालिकी भाव नहीं है। ये मालिकी भाव से ऊपर उठने के लिए व्यक्ति जहां तक तैयार नहीं होगा, तहां तक कोई भी जगह पर कोई भी वस्तु हो, लेकिन वो भीतर में, लगाव भीतर में है, वस्तु बाहर में है। तो पशु जब शाम को घर पर आते हैं तो देखो, पशु को भी मालूम है, कोई लेने को नहीं जाते, घरे से शाम सुबह में छोड़ने को जाते, बाहर लेने को कोई नहीं जाते। शाम होते ही गांव के पादर पर तालाब होता है, तालाब में पानी पीकर सब पशु जहां जहां उसका निवास है वहां पर पहुंच जाते, कभी नहीं भूलता। और ऐसा नहीं, उसको जो बांधने का होता है वहां पर उसके खिले पर जाकर खड़ा रह जाता। कैसे मालूम हो गया उसको? देखो, उसको भी स्मृति है कि यहां मैं रहता हूं तो यहां मुझे खड़ा रहना है। फिर उसका मालिक आकर उसको बांध देता है। तो जब ये धन आता है, धनतेरस शाम के समय पर, तब लोग एक मिट्टी का बनाते हैं कोड़िया, और उसमें बीच में माट लगाते, चारों ओर कपासिया लगा देते हैं, और फिर वो जब आते हैं तब उसको गुड़ खिलाते हैं, गाय भैंस जो हो उसको गुड़ खिलाते हैं, और उसको दीवी वो दिखाते, सभी को सामने रखते, सभी जितना हो मालिक के वहां पर वो सभी को दिखा। ये धनतेरस। पशुओं को भी 1 वर्ष होते ही सबका रूपांतर होने के लिए उसके भीतर में भी कुछ पर्व की विशेषता क्या है उसको भी कुछ समझ आए और वो भी खुद जागे, इसलिए देखो उसको जोत दिखाते हैं और गुड़ खिलाते हैं। आप भी मीठा मुंह करते हैं, कोई भी मंगल प्रसंग आप जो मनाते हैं तब पिलाई गुड़, तो एक गुड़ उसको खिलाते और दीपक दिखाते हैं, जोत दिखाते हैं, तो उसके भीतर में भी वो भी प्राणी है, वो भी जीव है, और वो भी जाग सके तो उसको भी काम हो सकता है। तिर्यंत श्रावक 1-2 नहीं, असंख्यात तिर्यंत, संगनी तिर्यंत 1-2 नहीं, असंख्याता श्रावक है, श्रावक श्राविका तिर्यंत। शेर भी श्रावक होता है, सांप भी श्रावक होता है। कैसा है? बस उसकी लिमिट आ गई, 5वां गुण स्थान तक वो पहुंच सकता है, उसी से आगे नहीं। मनुष्य 14 पार कर देता, तो उसको भी एक पर्व के विषय में एक धनतेरस, बीजी धनतेरस, धन की पूजा, संपत्ति की, लक्ष्मी की पूजा। और ये पूजा अपने जीवन में ऐसा सजेज करता है कि तेरे पास हो तो रहना दे, लेकिन उसके लगाव से तो ऊपर उठ जा। जो लक्ष्मी जी कमल पर आरूढ़ है, ऐसे तो कमल पर आ जा, तो तू भी निसंग निर्लेप असंग हो जाएगा, और संपत्ति का जो मोह छूट जाएगा तो तेरा कल्याण ही कल्याण हो जाएगा। 3 लगाव है, एक शरीर, दूसरी संपत्ति, तीसरी संतति, ये 3 लगाव। सबसे बड़ा लगाव जीव मात्र को शरीर का, और इस शरीर का जो लगाव तभी छूटता है कि व्यक्ति के भीतर में इस क्वालिटी का जब जागरण प्रकट होता है तभी। ये जागरण प्रकट हो गया तो ये शरीर साधन, तभी लगाव छूटा तो ये साधन होता है, मुक्ति का साधन है। ये मनुष्य जीवन साधन अपने को मिला, ये जब लगाव छूटे तो व्यक्ति को मनुष्य जीवन साधन है मुक्ति का। और जो लगाव नहीं छूटेगा तो ये साधन है चतुर्गति रूप संसार का साधन है। उपयोग कैसे करना? हमको तो वस्तु मिली है, पुण्य से मिली है, हमको उपयोग करना सीखना है, और जो उपयोग सीख लिया तो सचमुच उसका कल्याण ही कल्याण होगा। तो बाहर से संपत्ति की, धन की, लक्ष्मी जी की पूजा, भीतर में आत्मा की अनंत संपत्ति है, उसकी ओर जो अपनी दृष्टि चली जाए तो आप संपत्ति की पूजा करते हैं, और जो व्यक्ति का लगाव छूट गया तो ये संपत्ति आपकी पूजा करेगा। और आत्मा की अनंत संपत्ति व्यक्ति को उसका आविर्भाव हुआ, सम्यक दर्शन जब प्राप्त होता है तो मेरी भीतर
मेरे पास ये अनंत संपत्ति है, मैं उसका स्वामी हूँ, मालिक हूँ, ऐसा व्यक्ति को, हर व्यक्ति को अनुभव हो जाता है। ये भीतर की संपत्ति, आत्मा की संपत्ति, सारा दुख का कारण खत्म हो जाता है और व्यक्ति सर्वांगी सुख ही सुख, कभी दुख का नाम निशान नहीं रखता है, दुख कभी छूता नहीं। आत्मा की संपत्ति जिसको मिलती है उसको बाहर से कोई दुख छूता नहीं। उदय तो आ सकता है लेकिन छूता नहीं। उसको कोई चीज बाहर से किसी प्रकार से, शरीर में जो जो घटना घटती है बाहर के तो छोड़ दो, शरीर में होती है वो भी उसको छूता नहीं, दिखता है। हाँ कहे क्या ऐसा है तो है, ये शरीर का धर्म है, गुण धर्म, इसलिए वो बदलाव होता है और ये बदलाव हो रहा है तो ये बदलाव होना उसका स्वभाव है। मेरा स्वभाव वो बदलाव को देखना। जब भीतर से बोधि, ये सम्यक दर्शन जी को जब प्राप्त होता है तो आत्मा की अनंत संपत्ति का ये स्वामी हो जाता है, मालिक हो जाता है। ये धनतेरस, धनतेरस, धन शब्द बोलकर अल्प विराम लगा दो, फिर रस, कैसा रस है? षड्रस भोजन है। भोजन में तो जीव को रुचि होती है और जिस जिस प्रकार की रुचि जीवों को भोजन की होती है वो भोजन की व्यवस्था होती है। तो षड्रस भोजन तो ये शरीर को पोषण मिलता है, शरीर की उसमें हानि वृद्धि खुराक से होती है। जब उपवास कोई करते हैं तो लंबा उपवास चलता है तो रोज 1 किलो चर्बी खत्म, 3 उपवास के बाद रोज 1 किलो चर्बी खत्म होती है। जो चर्बी जमा किया है वो चर्बी वो खा जाता है। रोज 1 किलो चर्बी खत्म। 30-35 इतना उपवास जो हो तो इतनी चर्बी खत्म हो जाती है। तो ये चर्बी खत्म करने के लिए ये तो अपने खाने का नहीं दिया तो शरीर में वीकनेस आ गई, अपने महसूस होता है। तो शरीर को खुराक मिलने पर ऐसा होता है, नहीं मिलने पर व्यक्ति की कैसी अवस्था होती है अपने को मालूम होता है। लेकिन जब व्यक्ति के भीतर में, जब भीतर का खुराक, आत्मा का एक खुराक है, देखना भी खुराक है, सूंघना भी खुराक है, सुनना भी खुराक है, बोलना भी खुराक है, चलना फिरना भी खुराक। भोजन एक ही खुराक नहीं है। तो व्यक्ति को आप एक रूम में रख दो बंद कर, उसको 3 टाइम थाली रख दो उसके कमरा में, अंदर में सब सुविधा, बाहर नहीं आना, 24 घंटा में थक जाएगा, बाहर आ जाएगा, उसको दुख लगेगा। क्यों? खुराक तो मिलता है ना, खाना तो बराबर आराम से मिलता। कोई अंदर कुछ भी करो, सोते रहो, कहां तक सोएगा? कोई सोता है कितना घंटा सो सकता है? 8, 10, 15, 20 कितना घंटा सोएगा? फिर सोते सोते तकलीफ होगी, फिर बैठे बैठे तकलीफ। ये किला है ना, देखो दूसरा खुराक मिलना बंद हो गया। ये 5 इंद्रियों, मन और बुद्धि से भी बाहर से खुराक हम दिन रात 24 घंटा पकड़ते हैं। एक खुराक जब बाहर का मिलना बंद हो गया तो व्यक्ति को ठीक नहीं लगता है, व्यक्ति को असुख लगता है, बीमार हो जाता है। जिसको बहुत बोलने की आदत हो उसको मौन दे दो, नहीं रखेगा, मौन लेगा नहीं, उपवास करेगा, मौन नहीं रखेगा। देखो कैसी कैसी अपनी आदतें हैं और ये आदतों से हम हमारा शरीर को, हम हमारा आश्रव के कारणों को पोष रहे हैं, आश्रव का कारणों को हम मजबूत बना रहे हैं। ये सब कारणों से जो व्यक्ति जागेगा तो सब प्रकार से संपत्ति भीतर की, और भीतर की संपत्ति मिलेगा तो भाव प्राण पुष्ट होगा। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, ये भाव प्राण। तो शरीर को पोषण मिले तो मालूम होता है, नहीं मिले तो मालूम होता है। तो ये संपत्ति, आत्मा की संपत्ति, भीतर की संपत्ति सम्यक दर्शन से सर्व होता है। प्रथम सोपान तो देखो, सम्यक दर्शन प्राप्त होते व्यक्ति निर्लेप हो जाता है, और निर्लेप होता है तभी इस आत्मा की संपत्ति प्राप्त होती है। जहां तक लेपायमान है
राग द्वेष से तहाँ तक ये संपत्ति का दर्शन होना भी संभवित नहीं है। ये राग द्वेष लिप्त, राग द्वेष दोष, राग द्वेष मलमेल, उसी से जहां तक व्यक्ति बाहर नहीं आएगा तहां तक ये पवित्र नहीं होगा। कमल पवित्र भी है, कमल निर्लेप भी है, कमल सुगंधित है, कमल में रस है। ये धन ते रस, अपने भीतर में रस है। कितना है, कितना रस है अपने भीतर। एक षड्रस भोजन, बाहर से भोजन में रस रुचि हो तो व्यक्ति होश नहीं होता तो ज्यादा खा लेता है। मन बोलता है पेट की क्षमता समाप्त हो गई, लेकिन रस आएगा तो मन बोलेगा खाने दो, खा लेगा तो फिर क्या होगा? खाने बिना भी दुखी, ज्यादा खा लिया प्रमाण से तो भी दुखी। देखो कैसा है, लिमिट जो होती है तो कोई तकलीफ जैसा। तो धन पे रस, अपनी भीतर एक रस है। बाहर में रस बहुत बहुत प्रकार का, विविध प्रकार का जो सब फ्रूट होता है उसमें रस है। अब मौसम्बी, संतरा, उस शेरड़ी, उसको आप निचोड़ो तो उसमें से रस निकलता है, गिलास भरता है, लोटा भर जाता है, जैसा जैसा। तो सब फ्रूट में रस है। मौसम्बी खोलो ऊपर का छिलका तो उसमें 8 पेशी होते हैं। कैसे, किसने बनाई? 8 पेशी। और उसके पर प्लास्टिक तो बहुत बहुत ज्यादा है, उसी से भी बारीक उसके पर कवर, एक एक पेशी पर। और एक एक पेशी में आप जो देखो तो उसके अंदर रेशा होता है, और रेशा के साथ चावल जैसी जैसी छोटी छोटी कलियां होती है। ये 8 पेशी, छिलका खोल दिया तो मालूम हुआ कि अंदर क्या है। ऐसे 8 कर्म खोल दो आप तो अंदर क्या है, अंदर क्या भरा पड़ा है। मौसम्बी में जो रस है वो रस को रक्षण करने के, ये छिलका, ये आत्मा के लिए रक्षण करने के लिए ये छिलका है। ये छिलका तो हमको छिलका की ही विशेषता है, रस की नहीं। और ये छिलका को रक्षण करने के लिए मकान, ये कपड़ा, ये सब कुछ ये जो है वो छिलका के लिए है। आपकी जो सुविधा, सब प्रकार की सगवड़ जो हम बनाते हैं वो सब छिलका के लिए है, माल के लिए क्या। तो एक पेशी उससे कवर निकाले ऊपर से तो उसे एक एक रेशा के साथ चावल जितनी छोटी छोटी कली, उसमें बूंद बूंद रस होता है। अपनी आत्मा, इस छिलका के भीतर क्या है? आत्मा। और कीमत भी छिलका की। देखो मौसम्बी निचोड़ लिया, फिर छिलका को क्या करते हैं? कोई भी फ्रूट निचोड़ लिया, उसका छिलका निकलता है, क्या करते हैं? कचरा पेटी में बस। और जहां तक आंखी है तहां तक, रस है तहां तक कैसे संभाल कर रखते? कहां रखते हैं? कैसा रखते हैं? क्यों? रस है। रस निकाल लिया પછી वही व्यक्ति उसको क्या करते हैं? देखो कैसा बोध है, कदम कदम पर बोध है। जो जागे तो, और न जागे तो ये बोध, ये बौद्धिक बोध सुनते सुनते भी ऊपर से चला जाएगा। लेकिन अपनी सारी दिनचर्या जो होश पूर्वक होगी तो अपने सारी दिनचर्या में, अपना सब व्यवहारों में भी व्यक्ति को बोध हो सकता है। ऐसे ये छिलका के भीतर जो आत्मा है, चेतन भगवान, उसको असंख्यात प्रदेश है, एक दो नहीं, एक कलियां। एक मौसम्बी की कली खोलो पेशी, उसमें कितनी कलियां होती है। ऐसे ही अपने आत्मा का असंख्यात प्रदेश इसी तरह है। तो बाहर से कोई ऐसे निचोड़ने से थोड़ा ज्यादा रस व्यक्ति को मिलता है। धन ते रस। और तीसरा प्रकार, आत्मा का एक प्रदेश में कितना रस है, कभी वहां तक पहुंचे तो मालूम हो। और कैसा रस है? बाहर का सब रस आपने चख लिया है। जो है संसार में जिसको आपको जिसमें रस लगता है वो सब रस आपने चख लिया है। आत्मा का रस कभी चखा? और वो नहीं चखेगा न
तब तक ही आपको बाहर का रस की रुचि बढ़ेगी, और भीतर का रस चख लिया ना सारा फिक्का हो जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा, छूट जाएगा। एक नहीं, एक साथ सब छूट जाएगा। लेकिन आत्मा का रस जब व्यक्ति ने अनुभव किया तब होता है। उसके बिना तो सर्व बुद्धि के लेवल पर, सब बात बुद्धि के लेवल पर रहेगी, और रस चख लिया तो खलास। एक क्षण में सब छोड़ना का है, भीतर में जो लगाव है, भीतर में जो बेहोशी, उसी ही बाहर आना है। तो ये रस, आत्मा का रस जो व्यक्ति ने चख लिया, लेकिन ये रस किसको मिलता है सभी के पास, आप सभी के पास ये रस है, लेकिन किसको मिलता है? आप रास्ता पर जा रहे, कोई फ्रूट की लारी निकली, नारियल की लारी निकली, आपको नारियल पीना है, तो खिस्सा में पैसा हो तो पीते ना। आपके पास ये रस इतना भरा है, लेकिन कभी कभी एक रस का, ये आत्मा का रस का एक बूंद आपने चखा? क्यों नहीं चखा? उदार नहीं है, अपना है, अपनी पास है, सिर्फ छिलका खोलना है। तो इतना भी काम आप नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे आप? पराधीन। ये जागरण साक्षी भाव की साधना है, और जागरण साक्षी भाव व्यक्ति को जो भीतर में इस क्वालिटी का प्रकट हो गया, तो ये रस तो आत्मा में एक प्रदेश में, आत्मा का एक प्रदेश में बाहर के गिलास लोटा जग भर जाता है रस का, लेकिन यहाँ तो आत्मा का एक प्रदेश में इतना रस है जो कोई निचोड़े तो 14 रात लोक क्षेत्र भर जाए। और क्या रस है? शांत सुधा रस। चखा है, चखना है, शांत सुधा रस अपनी भीतर भरा है, वो चखना है। कब चखेंगे? धन ते रस, ये रस अपने को पीना है। और जब एक दफा व्यक्ति को रस मिल गया तो फिर क्या पूछना, क्या बोलना, फिर कुछ बोलना रहता नहीं, कुछ सुनना रहता नहीं, कुछ करना रहता नहीं। जहां तक ये रस नहीं पाया किया है, तहां तक व्यक्ति की अवस्था ऐसी आदत, मान्यता रूटीन से ही चलेगी, और सारा रूटीन से जीवन पूरा हो जाएगा। जो उपलब्धि करना है वो तो सब ऐसे रह जाएगा। तो ये धन ते रस, ये आत्मा का अनंत रस है। एक प्रदेश में इतना रस है तो असंख्यात प्रदेशी आत्मा, उसमें कितना रस है? आप रस के कुंड में है, ऐसा रस के बीच में है, लेकिन कभी एक बूंद नहीं चखा। एक कैसा समझना, एक क्या है? और जो एक बूंद अपने को वर्तमान में मिल गया, मिले कैसे? जो छिलका खोले तो छिलका खोलने की हिम्मत जिसके पास, लेकिन हिम्मत होती है जागरण साक्षी भाव जब होता है, तभी व्यक्ति के भीतर में भीतर से ऐसी चीज बाहर आ जाती है कि व्यक्ति को कभी किसी बाहर के कोई प्रसंग से, कोई घटना से कभी भयभीत नहीं होता। कोई भी बात हो, कोई भी अवस्था हो, उसको कभी भय नहीं लगता है, कभी दुख नहीं लगता है, कभी सुख नहीं लगता है। तभी वो रस मिलता है। नहीं सुख नहीं दुख, तभी है स्वभाव का परम सुख। पाना है, सिर तो हिलाते हैं, लेकिन निमित्त आए तब हिल जाते हैं। देखो, निमित्त आए तब सब हिल जाते हैं, धरती कंप हो जाता है, भूकंप आ जाता है। मुल्ला अड्डा से बाहर आया, घर पर जा रहा था, घर पर पहुंचा, ताला खोलता था, पिया था ना, तो छेद में चाबी नहीं जाती थी। उसको ऐसा लगता था कि सारा घर हिल रहा है। हिल कौन रहा था? कोई बीजा निकला आपके जैसा कोई व्यक्ति कि मुल्ला जी क्या कर रहे हैं, कि ये छेद में चाबी नहीं जाती, सारा घर हिल रहा है। ऐसा है, घर हिल रहा है। उसको कोई बोध देना तो कोई आवश्यक नहीं था, और बोध दे तो सुने कौन? तो लाओ मैं खोल देता हूं। नहीं मैं खोलता हूं, लेकिन घर हिल रहा, तुम घर को पकड़ो, मैं एक छेद खोल दूंगा। क्या? ताला तो मैं खोल दूंगा, आप घर को पकड़ लो। क्या अवस्था है आपकी? सभी की अवस्था है। सारा घर हिलने लग जाता, निमित्त आता है, सारा 50 माल का 108 माल, सब घर हिलने लग जाता है।
व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ये है क्या, ऐसा भूकंप आ जाता, एक निमित्त व्यक्ति को हिला देता। व्यक्ति कहाँ है? व्यक्ति ने क्या काम किया? अभी तक क्या काम किया उसने? ये सारा जीवन ऐसे ही ऐसे चला गया। जीवन में जो काम करना है तो वर्तमान में तो एक घर नहीं हिल रहा है, खुद पिया है इसलिए हिल रहा था, कांप रहा था, इसलिए हाथ भी ऐसे ऐसे। पैरालिसिस वाला व्यक्ति को बोलो कि ताला खोलो, खोलेगा? खड़ा होने की क्षमता नहीं है, वो काम क्या करेगा? तो ऐसे ही व्यक्ति दर्शन मोह से हिल रहा है, और दर्शन मोह, वो मोह मदिरा है। वो मदिरा का भी नशा है, लिमिटेड है, उतर जाएगा 2, 4, 6, 8 घंटा में। पिया है ना, सो जाता है, गटर में भी चला जाता है, मालूम नहीं होता है। गटर का पानी उसके पर से जब बहने लगता है तब उठता है, तब उसका नशा दूर होता है, तब मालूम होता है कि मैं कहाँ गिरा। देखो कैसा, ऐसे दर्शन मोह की भ्रांति से जीव कहाँ कहाँ गिर जाता है, ये मोह में कहाँ गिर गया है, कैसा, ये मैं, ये मेरा, ये भाव, ये दर्शन मोह की अवस्था है। ये दर्शन मोह से व्यक्ति को जब ऊपर उठ, तो ये व्यक्ति को एहसान सुधारस, स्वयं का रस, आत्मा का रस एक दफा मिल गया तो बस, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी। आप जो है वो परमात्मा है, ऐसा आपको स्वयं को अनुभव हो जाएगा। ये चीज अपनी है, ये धन तेरस, ये तिथि को, अपने को आत्मा का अनंत रस प्राप्त करने के लिए अपने को ही काम करना है। बाया लोग 108 पूछी सुणंग करते, भगवान महावीर की स्तुति है, शुभराम सूत्र 6ठा अध्ययन है, 108 करते, ये सब करते हैं, भक्ति है, शुभ भाव है, मंद कषाय, लेकिन आत्मा का रस कब पीना है? ये रस पीने के लिए हमारी वर्तमान में क्या तैयारी है? जो सुस्त रहेगा तो ये रस कभी मिले ऐसी कोई संभावना नहीं है। या तो पुरुषार्थ, पुरुषार्थ हो है जागरण साक्षी भाव, जिसके भीतर में जागरण साक्षी भाव, जो ऐसा तेज जागरण प्रकट हो गया तो व्यक्ति निमित्त आने पर व्यक्ति नहीं हिलेगा, निमित्त हिल जाएगा और निमित्त साफ हो जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति में जागरण नहीं होगा तो व्यक्ति पागल हो जाएगा, आमने सामने लड़ाई हो जाएगी, शब्दों की मारामारी हो जाएगी, फिर आगे चलेगा वो घटना तो हाथ चलेगा। कैसे? पहला शब्द, पहला विचार, फिर शब्द, फिर हाथ चलता है। देखो पागलपना बढ़ रहा है, व्यक्ति को मालूम नहीं, तो ये शान सुधारस किसको मिलेगा? ऐसी अवस्था में अनंत अनंत जन्म हो गया तो फिर कभी एक बूंद आत्मा का रस हमने नहीं पिया, मिला ही नहीं। क्यों नहीं मिला? अपना है, अपनी पास है, हम उसके मालिक हैं, तो फिर हमको मालूम नहीं है कि एक आत्मा के प्रदेश में इतना रस भरा है, तो हम कभी भी वो छिलका खोलने का थोड़ा प्रयास करें तो अपने को ये रस मिल जाएगा, सचमुच मिलेगा। जो जो जीवों ये शांत सुधारस पीने के लिए जो तत्पर हो, जिसकी रुचि हो, वो व्यक्ति को सचमुच ये रस प्राप्त हो सकता है। तो ये उदयन राजा ने ऐसा शांत सुधारस पिया, उदय भाव से ऊपर उड़ गया, तो परम पारिणामिक भाव ये अपना परम सौभाग्य है, ये अपना परम स्थान है, ये परमानेंट है, उसमें कोई नहीं दुख नहीं सुख, ये है आत्मा का स्वाभाविक अनंत सुख। वो उसका अपने को जो अनुभव करना हो तो ये 3 दिन 13, 14 और अमावस्या, तो ये 3 दिन में अपने को भगवान महावीर की अंतिम आराधना, भगवान महावीर का निर्वाण, वो ये 3 दिन कैसा है। और ऐसे पावापुरी में भगवान महावीर का चरम चतुर्मास, और हस्तिपाल राजा ने सब राजाओं को आमंत्रण भेजा कि भगवान का अंतिम चतुर्मास है, सब लाभ लेने के लिए इधर आ जाओ। तो सब जो राजा होता है, आप भी आपका वहीवट चलाते हैं, ऑफिस घर चलाते हैं, सभी को प्रवृत्ति तो हरदम जीव जहाँ जन्मता है वहाँ प्रवृत्ति तो होती है, लेकिन ये प्रवृत्ति मुख्य नहीं है। जीवन में अपनी आत्मा की दृष्टि जो मिले तो वो मुख्य हो जाता है, बाकी सब गौण हो जाता है। तो वो सब राजाओं, 18 देश का राजाओं भगवान महावीर का दर्शन और वाणी सुनने के लिए भगवान के सामने उपस्थित हो गया। तो ये भगवान महावीर ने 36 प्रहर तक कंटिन्यूस, रात और दिन 36 प्रहर तक ये उपदेश दिया है।
वो बात अवसर पर करेंगे। तो आज का दिन धनतेरस सब राजाओं भगवान की सानिध्य में उपस्थित हो गया और ये सब छठ छठ पोषक। देखो खाना जाए तो इतना समय चला जाए, तो बाहर से द्रव्य तक और भीतर से भाव तक कैसा, अपनी शरीर की कोई दिनचर्या में रुक जाए तो इतना समय अपना चला जाए। और भगवान महावीर तो अविरत ये देशना उसकी चलती थी, उसमें से जो कोई ऐसा पान अपने को मिल जाए अपना उद्धार हो जावे, अपना कल्याण हो जावे। इस दृष्टि से सब जो जीवोत है वहां पर ऐसी ऐसी साधना और ऐसा उसका लक्ष्य स्वरूप का, ये स्वरूप का लक्ष्य जीवों को हरदम स्वरूप लक्ष्य बनाकर स्वरूप में स्थिर होकर आत्मा की अनंत संपत्ति, आत्मा का अनंत रस अपनी भीतर है, वो रस मिल जाए तो अपना मंगल ही मंगल, कल्याण ही कल्याण, सभी आत्माओं का मंगल हो, कल्याण हो, श्रेय हो। विशेष भाव भेद अवसर पर नमो रियंदाणं नमो सिद्धाणं नमो यरियाणं नमो यज्ञायाणं नमो सवस्वागणं ऐसौ पंचनकारो सवपावनाशनो मंगलानं सवे सिंह परमं हवै मंगलं परमं हवै मंगलं यदारे मंगलं हरियन्दामंगलं हिन्दामंगलं सौमंगलं केवली पनन्नो मंगलं यदारे लमुदमार्यन्दालमुदमा सिद्धालमुदमा सौलमुदमा केवली पनन्नो मंगलमुदमा यदारे शरणं भजामि हरिहंता शरणं भजामि सिद्धा शरणं भजामि साहु शरणं भजामि केवली पनन्दं धमं शरणं भजामि चारमंगलं यारत्तं यारसुन्दरये बहुसागरमानृदये सकलकर्मणोऽणयन् मोक्षतरां सुखलयनन्दभावदरी जीवनदाय जीवत्रयीनिदाय संसाराय शरणादा अगर शरण नहीं को जे नर नारी आदर अक्षय अविचल पद हो महावीर स्वामी भगवान